मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चल रही है। चर्चा चल रही है कि टूटती हुई शादी को, बिखरते हुए घर को आखिर बचाया जाए तो कैसे, और प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि वो कुंडली ठीक से नहीं मिला करके विवाह संपन्न कर लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो शादी को टूटने की कगार पर ले आती हैं। परंतु यहाँ खुशी की बात यह है कि समस्या यदि है तो समाधान भी है। समाधान की भी चर्चा करेंगे, और समाधान भी ऐसा जो आपकी सोच से बहुत ज्यादा सरल और आपकी आशा से बहुत जल्दी और शीघ्र परिणाम देने वाला। साथियों, श्रृंखला पूरी हमारी जारी है, चल रही है। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका भी लिंक प्रोवाइड किया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। साथ ही हमारा प्रयास ये रहता है कि हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर दें, और ऐसा आज भी करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कमेंट लिखते हैं तो वो कमेंट लिखने से पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए। और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद ही आसान सा प्रश्न जो आपकी ज्योतिषीय ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका आपको उत्तर ठीक और सही अपने कमेंट के साथ में देना है। प्रश्न हम आपसे अंत में पूछेंगे। तो आइए साथियों, एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें और उस कारण को जानें जो कि शादी को टूटने की कगार पर लेकर के आ जाता है। साथियों, एक सिद्धांत तो है, षष्ठेश और सप्तमेश, इन दोनों का स्थान परिवर्तन हो जाना। अब इस जन्म पत्रिका में वो कैसे होगा, क्योंकि सप्तमेश इस जन्म पत्रिका में है गुरुदेव और षष्ठेश इस जन्म पत्रिका में है मंगल देव। इन दोनों का स्थान परिवर्तन हो जाना। जैसे गुरुदेव यदि जाकर के छठे भाव में या 11वें भाव में बैठ जाए, और साथ ही मंगल देव 7वें भाव में या फिर 10वें भाव में बैठ जाए, ये एक दूसरे के स्थान पर जाकर के, ये दोनों स्थितियां एक साथ में होनी चाहिए। ठीक है, यदि इस प्रकार का स्थान परिवर्तन हो जाता है और यदि इसी व्यक्ति को गुरु की दशा अंतरदशा या मंगल की दशा अंतरदशा चलती है, खासतौर पर मंगल, क्योंकि षष्ठेश और इस जन्म पत्रिका में मारक भी है। साथ ही गुरुदेव हालांकि इस जन्म पत्रिका में दो भावों के स्वामी है, सप्तमेश भी है और दशमेश भी है, परंतु केंद्राधिपति दोष से उनको यहां पर सामना करना पड़ रहा है। अब इतना ही काफी नहीं है, कुछ मैं आपको विशेषताएं बतलाता हूं। जब जब मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में ये एक्सचेंज होता है सप्तमेश और षष्ठेश का, तो क्या क्या उसको समस्याएं आती है, खासतौर पर इन दोनों की दशा अंतरदशा में। ये विवाह के भंग होने का योग अपने आप में निर्मित करता है। ये एक क्लासिकल थियरी है। दोनों ही कार्य, दो बड़े गजब के कार्य बड़ी जल्दी हो जाते हैं इनके। विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, और विवाह के समय इनको लगता है कि इस व्यक्ति से विवाह नहीं किया तो फिर जीवन में किया ही क्या। राजयोग इनको थाली में परोसा हुआ मिल जाता है, परंतु जितनी आसानी से ये दोनों कार्य इनके मिलते हैं, ये इसका स्वाद नहीं ले पाते। विवाह और राजयोग दोनों ही केवल कुछ समय के लिए इनके जीवन में आते हैं, फिर उनसे इनको बिछड़ना ही पड़ता है। ये हमेशा किसी न किसी ऐसे रास्ते की खोज करते रहते हैं जहां पर आसानी से शीघ्रतम कैसे पैसा कमाया जा सके, और इनके दिमाग का जो फायदा है वो अन्य लोग उठाते हैं। साथियों, मंगल की खासतौर पर दशा, क्योंकि षष्ठेश रोग, ऋण और रिपु, इसलिए कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसने का भी इनके योग आ जाता है। ससुराल पक्ष के द्वारा जब मान लीजिए कि शादी ठीक से नहीं चल रही है, किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, तो ससुराल पक्ष की तरफ से इनका भरपूर अपमान भी किया जाता है। ये अपने विचारों के कारण, क्योंकि क्रांतिकारी बगावती विचारों के होते हैं, तो अपने विचारों के कारण स्पष्टवादी होते हैं, और इनको रिश्ते जो हैं वो एक एक करके छोड़ के चले जाते हैं। कोई भी इनका साथ देने को तैयार नहीं होता। यदि इनके भाग्योदय की बात करें
तो भाग्योदय इनका जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होता है, और भाग्योदय देखिए तब तक तो हो ही नहीं सकता जब तक कि ये अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक ना कर लें। तलाक के मामले में भी इनके साथ में ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति आ जाती है कि आप ऐसा 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 कार्य करेंगे तो हम तलाक करेंगे। म्यूचुअल तलाक के लिए इनका जीवन साथी आसानी से नहीं मानता है। इनके और जीवन साथी के स्वभाव में इतना घोर अंतर होता है कि कुछ दिन तो छोड़िए, कुछ घंटे भी ये एक साथ में नहीं बैठ सकते। इनको अपने माता के बीमार होने की जो पीड़ा है उससे भी लगातार दो चार होना पड़ता है। तो साथियों, मिथुन लग्न में सप्तमेश और षष्ठेश इन दोनों का एक्सचेंज के क्या क्या परिणाम होते हैं वो भी हमने चर्चा की। जन्म पत्रिका आपकी अपने हाथ में ही है। तो यदि ये सारी परिस्थितियां और इनकी स्थितियों का मिलान आपके साथ में हो रहा है तो उपाय आपको जरूर करना चाहिए। उपाय प्रभावशाली भी है, सरलतम भी है, शीघ्रतम आपको रिजल्ट देने वाला है। साथियों, पास के किसी भी महादेव मंदिर में, शिवालय में आपको सोमवार से प्रारंभ करके रोजाना जल समर्पित करना है, जलाभिषेक करना है और पीले रंग के पुष्प समर्पित करने हैं महादेव को। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि चाहे कितना ही आगे बढ़ चुका हो तलाक का आपके मुकदमा, वो सही ट्रैक पर आ जाएगा और जो जीवन साथी है उसको अपनी गलती का एहसास भी होगा और दाम्पत्य की जो गाड़ी है उसमें पुनः गति बढ़ेगी और साथ ही खुशियों की भी आपकी जिंदगी में बहार जरूर आएगी। तो ये आप जरूर करें और श्रृंखला हमारी जारी है। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण सूचना कि हमने आज गुरु और मंगल दोनों के बारे में चर्चा की। यदि इन दोनों में से कोई ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो फिर ये बात वहां पर फलीभूत नहीं हो पाती है। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है मधु गौतम जी का, जो कि इन्होंने अमृतसर पंजाब से लिखा है और आपने पूछा है कि बेटी का जो डाइवोर्स हो चुका है तो अब द्वितीय विवाह उनका कब संपन्न होगा। देखिए, आपकी बिटिया उच्च मंगलिक है और द्वितीय हम नवम भाव से देखते हैं, नवम भाव से द्वितीय विवाह के बारे में, और उनका जो लॉर्ड है वो भी अस्त अवस्था में है। इसलिए आपको ये चाहिए कि एक तो जिससे भी आप द्वितीय विवाह इनका संपन्न करता है उनका जो नवमेश है वो या तो उच्च का हो, केंद्र में विराजमान हो, अच्छी डिग्रियों का हो, तब जाकर के इनकी जो सेकंड मैरिज है वो सक्सेसफुल रहेगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने मिथुन लग्न की चर्चा में गुरु और मंगल की चर्चा की। तो गुरु और मंगल इन दोनों में से कौन सा ग्रह मिथुन लग्न में 2-2 केंद्र का अधिपति है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।